जय श्री कृष्णा। सूरदास जी जब पद बनाते और गाते अपनी कुटिया में, तो श्री कृष्ण हर रोज पद सुनने के लिए वहाँ पे आते थे। एक दिन राधा रानी ने पूछा कि हे माधव, आप हर रोज कहाँ जाते हैं? प्रभु ने नहीं बताया। राधा रानी जिद करने लग गई, बोले मैं भी आपके साथ चलूँगी, आप हर रोज़ इस समय कहाँ जाते हैं? बोले ठीक है। उस दिन राधा रानी कृष्ण कन्हैया के साथ गई। कृष्ण कन्हैया ने पहले ही समझा दिया कि हे राधे, वहाँ पे बिल्कुल आवाज़ मत करना और बिल्कुल मत रोना, पद सुनते वक्त चुपचाप बैठे बैठे सुनना। दोनों चुपचाप से गए। वहाँ पे जैसे ही कुटिया में गए, सूरदास जी पद गा रहे थे और राधा रानी ने जैसे ही पद सुने, आंखों में अश्रु बहने लग गए। और राधा रानी जिस पे एक बार दृष्टि डाल देती है, कृपा करके ही रहती है। और सूरदास जी को हर समय पता था कि कृष्ण कन्हैया हर रोज पद सुनने आते हैं। जैसे ही पद समाप्त हुए, सूरदास जी वहाँ से रवाना हुए। राधा रानी कृष्ण कन्हैया पीछे पीछे चलने लग गए। कृष्ण कहते हैं, राधे हम चलते हैं, हमें देरी हो रही है। लेकिन राधे रानी तो पीछे पीछे उनके साथ चलने लग गई। देखा सूरदास जी चलते चलते खड्डे में गिर गए। और राधे रानी ने जोर से कहा कि हे माधव, हे कृष्ण, इनको बचाओ। कृष्ण कहने लग गए, हे राधे चलो यहाँ से। राधे रानी की दृष्टि तो सूरदास जी पे पड़ी गई। अब राधा रानी ने क्या किया, अपनी चुनरी और कृष्ण कन्हैया की काली कमली गांठ लगाई और कुएं में डाल दी। और कृष्ण को कहा कि अब इनको खींचो। कृष्ण ने आवाज़ लगाई कि बाबा आप बाहर आ जाओ। बाबा ने जैसे ही आवाज़ सुनी बाबा की कि मुझे बाबा बाबा कौन पुकार रहा है, बोला बेटा आप कौन हैं? बोले बाबा मैं यहाँ गांव का गोपाल हूँ, पास का। उन्होंने जैसे ही काली कमली पकड़ी और इतनी इत्र की खुशबू आ रही थी, और सूरदास जी भाव विभोर होके समझ गए कि हो न हो ये तो मेरा सांवरा सेठ ही है। और उस कमली को पकड़ के बाहर आ गए और सीधा ऐसे नाटक किया कि जैसे मैं गिर रहा हूँ, और राधा रानी के चरणों में जाके गिरे और एक पाँव राधा रानी का पकड़ लिया और धीरे से एक पायल अपने पास नूपुर रख लिया। जैसे ही जाने लगे कृष्ण और राधा, तो देखा कि उनका नूपुर नहीं है। कहने लग गई, हे कृष्ण एक मेरा नूपुर नहीं है। राधे रानी को तो कृपा करनी थी। बोली राधे मैं दूसरा नूपुर दिला दूंगा, मैं ला दूंगा, तुम चलो। बोला नहीं मुझे नूपुर चाहिए। दोबारा गए और बाबा के हाथ में नूपुर देख के सूरदास जी से कहा कि हे बाबा ये नूपुर तो हमारा है। बाबा नहीं माने, बोले मैं कैसे मान लूँ, मुझे दूसरा नूपुर छू के देखना है। और जैसे ही राधा रानी के चरण छुए और पकड़ के बैठ गए और अश्रु बहने लग गए और कहने लग गए, हे कृष्ण, हे राधे, हे माधव, अब मुझ पे कृपा करें और इन नेत्रों से मुझे दर्शन करना है। और राधा रानी ने सर पे हाथ रखा और सूरदास जी की आंखें आ गई। श्यामल गौरवर्ण श्याम जैसी ही आंखें, सुंदर सुंदर आंखें आई। और जैसे ही सूरदास जी ने आंखें खोली, सामने साक्षात नारायण, लक्ष्मी का रूप, राधे रानी का रूप देखकर अश्रु बहने लग गए और राधे से कहने लग गए कि एक कृपा और कर दो, मुझे और कुछ नहीं देखना है, बस ये इन नेत्रों में आपकी छवि बस गई, अब आप फिर मुझे नेत्रहीन कर दीजिए राधे, नेत्रहीन कर दीजिए। और राधे रानी हमारी ऐसी है
सूरदास जी पे कृपा करी, उनको नेत्र दिए और साक्षात दर्शन दिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।